ये सवाल देखने में तो बहुत आसान सवाल लग रहा है कंसेप्चुअल, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करने जाएँगे तो इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस सवाल को कैलकुलेशन से बचने के जितने भी पॉसिबल तरीके के होंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन फिर भी इस सवाल में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ट्राई करते हैं इस सवाल को। इफ इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन, तो सवाल बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 माइनस 2x की पावर 26। इसमें x का कोफिशिएंट है -56, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 0। तो बेसिकली यहाँ पे तीन वेरिएबल है ए बी सी, और उन तीन वेरिएबल को निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन यहाँ पे दी गई है। तो पहले तो हम लोग कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करते हैं। एकदम बेसिक तरीके से इसको हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर जैसे ए एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x की पावर 26, फिर बी एक्स 1 माइनस 2x की पावर 26 प्लस सी इंटू 1 माइनस 2x की पावर 26। अब इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पे बोला गया है सवाल में ए एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम बायनोमियल से थोड़ा सा खोल दें तो 26c0, फिर माइनस 26c1 एक्स, एक्स नहीं सॉरी 2x प्लस 26c2 2x का होल स्क्वायर, बस इतना ही यहाँ पे लिखा। सिमिलरली बी एक्स यहाँ पे 26c0 माइनस 26c1 माइनस 2x, फिर यहाँ पे 26c2 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद चूंकि क्वेश्चन में एक्स क्यूब तक गया तो बस यहीं तक रखना है, प्लस सी 26c0 माइनस 26c1 2x, फिर इसके बाद में 26c2 2x का होल स्क्वायर और माइनस 26c3 2x का होल क्यूब, इतना यहाँ पे लिख दिया। अब सवाल ने बोला कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस सवाल में पहले हम x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो x का कोफिशिएंट, चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है यहाँ चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो बाहर जब एक्स स्क्वायर का टर्म है तो पक्की बात है कि अंदर आपको एक्स का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। अब एक्स का कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिलेगा, जब बी एक्स इंटू 26 से 0 होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात पहले हम करते हैं, तो वो यहाँ से मिलेगा ये इंटू ये, तो ये आ गया बी। और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा ये इंटू ये, तो -52c इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है -56। ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आएगी जब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ इंटू ये मिलेगा तो ये आ गया ए, एक्स स्क्वायर मिलेगा यहाँ इंटू ये तो 26 दूनी 52 -52b, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिलेगा ये इंटू ये, तो ये आ गया 4 और c और 26c2 इक्वल टू 0, और साथ साथ आपको निकालना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स क्यूब निकाल ले जाएंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा ए एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो ये आपका आएगा 2 माइनस 2 ए 26c1 26c होता है। फिर आपको मिलेगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बी एक्स इंटू दिस, तो ये आपको मिलेगा बी इंटू 26c2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, और इसके बाद एक्स क्यूब यहाँ से मिलेगा सी, और यहाँ से मिलेगा सी इंटू माइनस सी आएगा ये पे, यहाँ पर माइनस सी इंटू 8 इंटू 26c3 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो देखने में तो ये क्वेश्चन एकदम बेसिक कंसेप्ट का था, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो पहले तो हम लोग 26c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 26c2 होता है 26 इंटू 25/2, तो ये आया 13 इंटू 25। अब जब भी आपको 25 से कहीं मल्टीप्लाई करना हो, कहीं पर भी आपको 25 से अगर मल्टीप्लाई करने को मिल जाए तो 25 से क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का तुरंत डिवाइड करो, तो ये आ गया 1300 डिवाइड बाई 4 आ गया। तो ये 4 3 12, एक गया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये आ गया 325 आ गया। और 20 और इसके बाद आपको निकालना है 26c3, तो ये आएगा 26 इंटू 25 इंटू 24 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। 6 चौको 24, 25 चौको 100, ये आपका 2600 आ गया। करेक्ट है। तो ये सब उठा के यहाँ डाल दो, तो a माइनस 52b, और 26c2 की वैल्यू निकाली थी 325, 325 4 3 12 1300, तो ये आ गया 1300c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -52a,
ये इसकी वैल्यू आई थी 325, 300, ये आपका 1300 बी, 1300 बी आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 26C3 आया था आपका 2600, 2600 इंटू 8 करेंगे तो 2600 इंटू 8, 8 चंग 48 की 4, 8 दूनी 16, 4 20, तो ये आ गया 20,800, 20,800 सी आ गया। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो उसको करने का तरीका वही है कि यहां से b की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू इसकी निकाल के यहां डाल दीजिए, b की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दीजिए। अब ये इक्वेशन केवल ए और सी में बचेगी, ए और सी के लिए इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, टाइम टेकिंग है, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन से आपको करना ही पड़ेगा, उससे बचने का कोई और तरीका नहीं है। जब आपको सिंप्लीफाई करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 1300, बी की वैल्यू आएगी 100 और सी की वैल्यू आएगी 3। इन सबका सम पूछा गया है तो ए प्लस बी प्लस सी आंसर विल बी 1403। ठीक है, क्या आपको पता है